हेलो फ्रेंड्स, आरपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत से छात्रों की डिमांड पर मैं ये जीके यानी सामान्य ज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज को लेके आया हूँ और ये उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 100 प्रश्न उत्तरों को सॉल्व किया है और इसमें भी हम 100 करेंगे, मीन्स टोटल 200 हो जाएंगे, ठीक है। और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवेज या जहाँ पे भी जीके जीएस का पोर्शन होता है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और दैट इज़ माय पर्सनल गारंटी कि अगर ये 500 जीके के क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो किसी भी एग्जाम्स में जीके और जीएस के सेक्शन में आप 80 to 90% तो आराम से स्कोर कर ही सकते हो, क्योंकि हमेशा क्या है ना, रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार मिला है, ठीक है। ये कहाँ मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। ये सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार मिला है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब देखो ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है मिल्क से। मतलब इसमें क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन पे बढ़ावा दिया गया था। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो सबसे लंबी सुरंग जो है पीर पंजाल वो है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है, मिस अभी जब हिमालय देख रहे हो ना वही वाला, वहाँ पहले क्या था? तो लोगों का मानना है कि वहाँ पे था टिथिस सागर। क्या नाम था? टिथिस सागर। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ है? नैनीताल यानी उत्तराखंड। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है पेरियार, यह है केरला में। 23.5 यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो कोयला की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाली किस्म होती है एंथ्रासाइट। रबी की फसलों की बुआई, रबी मतलब क्या होता है कि जो ठंड के दिनों में है ना, जाड़े के दिनों में जिसकी बुआई होती है तो होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो देखो इंडो पाक यानी भारत पाक सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं या रेड क्लिफ रेखा। इसका नाम रेड क्लिफ इसलिए पड़ा क्योंकि जब बाउंड्री डिवाइड हो रहा था तो बाउंड्री डिवाइड की जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे सर रेड क्लिफ, इसीलिए इस लाइन का नाम रखा गया रेड क्लिफ लाइन। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मीन्स पोलो खेल कहाँ से निकला है? तो ये आया है मणिपुर से। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहा जाता है? देखो अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं एडम स्मिथ। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? जो लोग क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट खेलते हैं उनको तो पता होगा, इसकी दूरी होती है 4 फीट। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट का संबंध है क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व का 5 बार जीता है? सोचो 5 बार है ना वर्ल्ड कप जीता फुटबॉल का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है ब्राजील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो प्रथम ऊर्जा परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला, याद रखना प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो अंटार्कटिका में जो प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला है उसका नाम दिया गया है दक्षिण गंगोत्री। एलिसा ELISA परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका परीक्षण किया जाता है एड्स रोग का
रोग का आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसकी जांच के लिए। खुरपका व मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है? तो खुरपका व मुंहपका रोग पाया जाता है गाय और भैंस में। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है? इसको बोलते हैं बीट। बीट यानी क्या हो गया? बाइनरी डिजिट। अब देखो ये है ना, ये जितने भी सेंसस के क्वेश्चंस हैं ये 2011 पे बेस्ड है, क्योंकि इसके बाद कोई सेंसस हुआ नहीं है, लास्ट सेंसस है और उम्मीद है 2020-21 में फिर से सेंसस होगी। तो इसे 4-5 हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ले लिया है, वो देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या मीन्स अर्बन पॉपुलेशन कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो यह है 27.78%। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात यानी लिंगानुपात कितना है? तो यह है 940। अब देखो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार मतलब हरियाणा में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम था। हालांकि यह ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मिशन के बाद काफ़ी सुधार आया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या डेंसिटी मतलब घनत्व अधिकतम है? तो यह है बिहार में। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? देखो ये ब्लैक बॉक्स नाम है, इसका कलर ब्लैक नहीं होता है, इसका कलर होता है नारंगी यानी ऑरेंज कलर का। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान यानी फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ये है देहरादून में। आगे देखते हैं। ONGC तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है यानी हेडक्वार्टर? तो ये है देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री, ये नाम याद रखना, हिमाद्री, ये है आर्कटिक क्षेत्र में, राइट। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो नेशनल म्यूजियम यानी राष्ट्रीय संग्रहालय है कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे अब देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो टोटल है ना 6 मूल अधिकार प्राप्त है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावा में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो जब 42वां संशोधन हुआ था संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, मीन्स एवरेज रेनफॉल कितना है? तो ये 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो आप जब से कलर देख रहे हो तब देखते कब से ये स्टार्ट हुआ है कलर प्रसारण, जो टीवी पे आप कलर प्रोग्राम देखते हो वो। तो दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण शुरू हुआ 1982 में, 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो प्रतीक के रूप में लिया गया है पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं इंटरनेट। आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ईमेल के जन्मदाता कौन? आप जितने भी जीमेल याहू जितने भी ईमेल आप भेजते हो उसके जन्मदाता कौन है? फादर ऑफ ईमेल जिसको बोलते हैं, तो उनका नाम है रे टॉमिल्सन। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन है? तो इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी आप किसी वेबसाइट को आप ओपन करते हो तब क्या लिखते हो? HTTP और फिर 2 स्लैश आता है, कोलोन आता है, फिर उसके बाद उसका एड्रेस लिखते हो google.co.in, google.com, कुछ भी। अब देखो दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है तीरंदाजी से। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन रहा था क्योंकि ये बहुत सारे अवार्ड लेके आई थी, इसलिए एग्जामिनर ने बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी थे, इसलिए मैंने भी इस क्वेश्चन को लिया है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो भारत के करेंसी नोट पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी
1789 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरनेशनल हिस्ट्री से ये बहुत बार पूछा जाता है। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये देन है फ्रांस की राज्य क्रांति की। तो अभी तक हम 50 कवर कर चुके हैं, 50 और अभी हम कवर करेंगे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं मैग्सेसे अवार्ड को, यानी रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इसको बोलते हैं। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी, मतलब ओजोन के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सा गैस है? तो ये बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CPU का पूरा नाम क्या है? आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या भी है 8। देखो पहले कभी आपने देखा होगा 11 हो गया था, 10 हो गया, फिर 9 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है ना, स्कॉलर्स लोग जितने हैं ना, वो लोग डिसाइड करते हैं, उसको देखते हैं कि क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो फिर नंबर ये है ना घट बढ़ जाता है। तो एट प्रेजेंट ये कितना है? 8 है, ठीक है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच, याद रखना चंद्रमा है ना किसके बीच आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब लगता है सूर्य ग्रहण। ये बहुत बार आता है, याद रखना चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? मतलब सबसे प्योर वाटर। तो जब बारिश का है ना, रेन वाटर सबसे प्योर होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है थर्मल, यानी ताप विद्युत। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो ये रिफ्लेक्ट होती है आयन मंडल से, यानी आयन मंडल से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है। अब समताप मंडल पे क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो ये उड़ता है समताप मंडल में। ये देखो मंडल से रिलेटेड यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड ये 4-5 क्वेश्चंस तो हर बार आते हैं। आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इस तरह से 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सारे ले लिए हैं। अब देखो क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो अधिकतम ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है जून से सितंबर से तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पाडुर। ये मेनली क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री में और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन हैं और हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी कलकत्ता में स्थापना की थी मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो जलाना इम्पॉसिबल होता है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वायुमंडल का लगभग 97% 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब देखो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? मीन्स इमीडिएट कॉज क्या था, क्यों हुआ था ये? तो ये था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। मीन्स वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उनको कहीं से पता चला था कि जो कारतूस है ना, जो बम बारूद गोली ये सब थे ना, तो उसमें गाय की मतलब चर्बी या चमड़े का प्रयोग हुआ था इसके लिए। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो भारत में डाक टिकट पहली बार चली थी 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट कब और किसने लागू किया गया? इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? तो जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया? तो 1793 में। कहाँ लागू किया? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो देखो कैसे आप क्वेश्चन को देख सकते हो और कैसे आपको याद रखना वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है ना, चीज़ों को घुमा फिरा करके पूछा जाता है और एक ही प्रश्न से 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो देखो एक क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही पता चल गया आंसर कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई। किसके किसके बीच में लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में।
अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिर के हुई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया? तो देखो ये बुलंद दरवाजा है ना, ताजमहल अगर आप गए हो तो वहाँ से 1.5-2 घंटे की दूरी पे ही है, और ये बनवाया गया था गुजरात विजय में। जब गुजरात को इन्होंने है ना कनकर कर लिया था, जीत लिया था, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। भू राजस्व की 10 पद्धति किसने लागू की? तो भू राजस्व की 10 पद्धति लागू की थी अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई थी? तो ताजमहल की प्रकृति बनवाई थी औरंगजेब ने। हालांकि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब पुअर इमिटेशन है, बट ठीक है, चलता है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट, ठीक है, यानी वेस्टर्न घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका एक और नाम है वेस्टर्न घाट का सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू के धुएं में निकोटीन पाया जाता है, इसी के कारण से ये कैंसर को लीड करता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है 6 महीने तक। अगर इसको रिन्यू या फिर से पारित नहीं किया गया तो ये क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो रुधिर बैंक का काम करता है तिल्ली यानी प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन भी बोलते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपने देखा होगा गाय का दूध का रंग क्या है ना, हल्का से क्रीमी कलर का होता है, बिल्कुल वाइट नहीं होता है, तो होता है कैरोटीन के कारण। विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल जो आप देख रहे हो ना ध्वज अपना है फ्लैग, उसका डिजाइन तैयार किया था मैडम भीखाजी कामा ने। अब देखो सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो आत्मीय सभा का गठन किया था राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में होती है स्थितिज ऊर्जा। अब देखो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक कौन सा होता है, इसको कैसे नापते हैं? तो ये होता ओम। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्यूज की तार बनी होती है टीन और लीड यानी शीशे की मिश्र धातु है। लास्ट स्लाइड है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है जे थॉमसन को। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली, ये जो है ना इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा होगा ऐसे करके है ना स्प्रिंग बनी होती है, जो प्लग ऑन करने पे क्या है ये रेड होता है, लाल जैसा ऑरेंज कलर, जिसके कारण हीट आती है। तो इसको बनाया किससे जाता है? नाइक्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के अयस्क हैं, और इसको ही प्यूरिफाई करके लोहे का उत्पादन किया जाता है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? जो कार की बैटरी है, घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम किस वर्ष लागू हुई? तो लागू हुई थी सन 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी है? देखो इनको है सर की उपाधि मिली थी, वो इसने लौटा दी थी। क्यों? क्योंकि 1919 में जब जालियांवाला बाग कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, तो ये उससे बहुत ही दुखी थे और नाराज थे, तो इसीलिए उसको इन्होंने लौटा दिया था। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि अब तो ये ईजी हो गया है, सब लोगों को याद हो गया होगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल है ना, ग्रेविटी, इसका नियम बनाया था न्यूटन ने।
सर आइजैक न्यूटन, राइट। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम उसमें डिस्कस करेंगे और देखते हैं, क्योंकि ये जीके के क्वेश्चंस, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कई बार क्या है ना, चेंज होते रहते हैं, राइट। तो ठीक है दोस्तों, तो इस लेसन में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। एंड नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और मेरे अन्य कोर्सेज को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेज, कॉमन एरर और फिजिक्स, हिस्ट्री, मेडिएवल, मॉडर्न, साइंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है। मतलब एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर ही सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।